Hello students, good morning. Today I will start about problem exercise 2.3. I have to teach you second chapter addition, and now today I will start exercise 2.3 of second chapter addition, and there are some word problems, so I solve today. First of all, today's moral is, if your heart has peace, nothing can disturb you. If your heart has peace, nothing can disturb you. This means अगर आपके मन में, आपके हृदय में शांति है तो नथिंग कैन, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर आप खुद अशांत हो, आप शांत नहीं हो तो डिस्टर्बेंस तो आपको होगा ही, बाहरी लोग डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आप अगर अपने मन से शांत हो, दिस मीन्स आपका अगर मन चंचल नहीं, आपका मन शांत है, आप अगर स्टडी करने बैठे हो, रीड करने बैठे हो, कुछ भी वर्क करने बैठे हो, अगर आपका मन उसमें लगा हुआ, आपका मन अब खुद शांत है कि तो आपको कोई भी बाहरी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, आप उस वर्क को कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हार्ट खुद ही शांत नहीं है, अशांत है, मैंने आप मीन्स आपका मन उस काम में लग नहीं रहा, आपका मन कहीं और लग रहा है, तो आप जब खुद आप अंदर से ही डिस्टर्ब हो तो बाहर से तो डिस्टर्बेंस तो आपको लगेगा ही। इसलिए जब भी आप कोई वर्क करो तो आप खुद अपना मन लगा के उस वर्क को करो, उस स्टडी करो, मन लगा के करो, अपने मन को शांत रखो, आपको मन में रखो कि मुझे जो काम करना है वो करना ही है, तो बाहर से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट word problems. First word problems is, there were 28 students in one school bus and 35 students in another school bus. How many students were there in the two buses altogether? देखिए बच्चों, ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स इसमें आपको क्या हुआ, एक थ्योरी बताई जाती है जिसमें आपको रीड करके, इसको समझ करके इसको सॉल्व करना होता है। आप इसमें कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं जिनको आप रीड करोगे और उसमें से क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछा जाएगा, उसको आप सॉल्व करना है आपको। तो देयर वेयर 28 स्टूडेंट्स इन वन स्कूल बस मीन्स 28 स्टूडेंट इन वन स्कूल बस, मैंने एक स्कूल है जिसमें क्या है, जिस स्कूल में बसें चलती हैं, आप जानते हैं ना, हमारे स्कूल में बस चलती है, तो एक स्कूल बस में 28 स्टूडेंट्स हैं बस, एंड 35 स्टूडेंट्स इन अनदर स्कूल बस, और अनदर मीन्स दूसरे, एक दूसरे स्कूल बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन दी टू बसेज ऑल टुगेदर मीन्स दोनों साथ में। तो हमें क्या काउंट करना, आपको दिया, इसमें बता दिया गया है कि वन बस में 28 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल के, और दूसरे बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं, वेयर देयर इन टू बसेज ऑल टुगेदर, दोनों बसों को मिला करके कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको जब निकालना हो कि दोनों बस मिला के कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल आपको काउंट करना है। अब टोटल आप कैसे काउंट कर सकते हो, फर्स्ट बस के स्टूडेंट को काउंट करो, प्लस उसमें सेकेंड बस के स्टूडेंट को काउंट करो, दोनों को जब ऐड करेंगे आप, तब तो आपको पता चलेगा कि दोनों बसेज में मिला के कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना, एडिशन करना। ओके, सो firstly we will write here 28 स्टूडेंट इन वन स्कूल। हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली जो हमें दिया रहता है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 28 स्टूडेंट, ये क्या है 28 स्टूडेंट, फर्स्ट वन स्कूल बस मीन्स फर्स्ट स्कूल बस में कितने स्टूडेंट हैं, 28। तो आप यहाँ पर राइट करोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन स्कूल बस, नंबर ऑफ स्टूडेंट
इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन बस इक्वल टू 28। अब हम क्या राइट करेंगे 35 स्टूडेंट इन अनदर बस। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अनदर बस इक्वल टू 35। दूसरे बस में कितने स्टूडेंट हैं 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन बस, पहले जो आप यहाँ पर जो दिया होता है वो हम क्या करते हैं राइट करते हैं। तो फर्स्टली क्या दिया कि 28 स्टूडेंट फर्स्ट बस में और सेकेंड अनदर बस में कितने स्टूडेंट हैं 35 स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल हमें निकालना है ना, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू क्या करेंगे 28 में 35 हमको ऐड करना है, तभी तो टोटल पता चलेगा दोनों बस मिला के कितने स्टूडेंट हैं। 28 प्लस 35 इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 8 5 13 3 1 कैरी 3 2 5 एंड 6 ओके 63 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 63। और आपको क्या निकालना था कि टू बसेस, दोनों बसेस मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स 63 स्टूडेंट्स इन ऑल टुगेदर ओके। नाउ सेकेंड इज देयर वेयर 26 मार्बल्स इन ए बैग। एक बैग है जिसमें कितने मार्बल्स हैं 26 मार्बल्स। ए बॉय पुट्स 38 मोर मार्बल्स इन दी बैग। एक बॉय एक लड़का क्या करता है पुट मीन्स रखता है 38 मोर मार्बल्स मीन्स उस बैग में जिसमें 26 मार्बल्स हैं एक लड़के ने रखा 38 मोर मार्बल्स इन बैग। इस बैग में 38 और अधिक रख दिया। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन दी बैग नाउ। अब बताइए कि हाउ मेनी मीन्स कितना। अब बताइए कि उस बैग में कितने मार्बल्स हैं। अब जैसे आपके पास सपोज़ करिए आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और आपको आपके फादर ने क्या किया 6 टॉफ़ीज़ और ला के दे दिया आपको। दिस मीन्स आपके पास 4 हैं और आपके फादर ने 6 और दे दिया टॉफ़ीज़, तो आपके पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ हो गए 4। और अब उसमें क्या करेंगे 6 टॉफ़ीज़ और ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे तो 10 टॉफ़ीज़। दिस मीन्स आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हो गए। इसी तरह से इस बैग में 26 मार्बल्स थे और एक लड़के ने 38 मोर मार्बल्स और ला के उसमें रख दिए बैग में। तो आपको बताना है कि टोटल कितने मार्बल्स हो गए। जब टोटल निकालने के लिए आप इन दोनों को जब ऐड कर लोगे दोनों मार्बल्स को तब पता चल जाएगा आपके पास बैग में कितने टोटल मार्बल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, पहले जो दिया होता है वो राइट करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 26 मार्बल्स इन ए बैग। तो नंबर ऑफ मार्बल्स 26, नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 26 एंड ए बॉय पुट्स 38 मोर मार्बल्स। उसने कितने अधिक मार्बल्स रखे 38 और अधिक। तो मोर मार्बल्स इक्वल टू 38। सो हाउ मेनी मार्बल्स इन देयर बैग, मतलब टोटल कितने हैं। अब उस बैग में कितने हैं। सो टोटल आपको टोटल काउंट करना है तो आपको ऐड करना है। तो 26 में आप 38 ऐड करोगे, तब आप इसको ऐड करोगे तो क्या निकल आएगा आपका टोटल मार्बल्स उस बैग में। आप कितने पूरे मार्बल्स हैं 6 + 8 8 9 10 11 12 13 14। 8 में 6 ऐड करेंगे ना 1 कैरी 3 + 2 5 एंड 1 6। तो आपके पास कितने मार्बल्स हो गए 64 मार्बल्स। इस तरह से बैग में कितने टोटल मार्बल्स हैं 64। यहाँ पे आप राइट कर दीजिए मार्बल्स ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रीनाज फादर बॉट 23 एप्पल्स। रीनाज फादर मीन्स पिता, रीना के फादर ने बॉट मीन्स खरीदा, बॉट मीन्स
खरीदा। बॉट मीन्स खरीदा 23 एप्पल्स। 23 एप्पल्स खरीदा, 18 मैंगोज खरीदा एंड 21 बनानाज। हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही बाई ऑल टुगेदर। तो कितने फ्रूट्स उसने साथ में खरीदे। अब आप इसको तो बता ही सकते हो कि रीना के फादर ने, सपोज़ करिए आपके फादर ने खरीदा 23 एप्पल्स खरीदा, 18 मैंगोज खरीदा एंड 21 बनानाज भी खरीदा। तो हाउ मेनी फ्रूट्स, तो उन्होंने कितने फल खरीदे, साथ में कितने फ्रूट्स खरीदे। आप समझ गए होगे क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसे निकालोगे आपके टोटल फ्रूट्स कितने होंगे। टोटल जब ऐड करोगे तब तो, टोटल जब ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्रूट्स खरीदे गए। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमने बताया जो हमें यहाँ पर राइट होता है, जो बताया गया था सबसे पहले उसको हम राइट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 23 एप्पल्स, तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे, एप्पल 23, मैंगोज 18, मैंगोज 18 एंड बनानाज 21, बनानाज 21. How many fruits did he buy altogether? Then total fruits इक्वल टू, हम क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर दीजिए, प्लस 3 + 8 + 1, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 में 2 राइट करते हैं और कैरी क्या है 1। ओके, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 में 1 कैरी ऐड करेंगे ना 6। सो टोटल फ्रूट्स 62, सो टोटल फ्रूट्स। ओके, सो आप निकल गया कि आपने 62 फ्रूट्स क्या हुआ, रीनाज के फादर ने मार्केट में खरीदे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्कूल क्लास 2 हैज़ 3 सेक्शंस। एक स्कूल में क्लास सेकेंड में कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन। 3 सेक्शंस मीन्स आप जानते हो ना, जैसे आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए बी है, उसी तरह से उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, इफ़ देयर आर 36 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 34 स्टूडेंट हैं एंड 23 स्टूडेंट इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में 23 स्टूडेंट हैं, देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड। तो आपको क्या करना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, मीन्स सारे सेक्शन मिला के ए बी सी मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स सेकेंड में हैं। जैसे आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं आपके सेक्शन में, और आपके सेक्शन बी में स्कूल में कितने बच्चे हैं आपको मालूम ही होता है। तो अगर पूछ लिया जाए दोनों सेक्शन मिला के कितने बच्चे हैं, तो आप उसको कैसे निकालोगे, दोनों सेक्शन के बच्चों को जब ऐड करोगे, काउंट करोगे, तब तो पता चलेगा। सेक्शन ए के बीच बच्चों को काउंट करोगे प्लस सेक्शन बी के बच्चों को काउंट करोगे। इसी तरह से इसमें 3 सेक्शन है, हम तीनों सेक्शन के बच्चों को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड। चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उस क्वेश्चन में दिया होता है पहले हम उसको राइट करते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या है, क्लास सेकेंड में 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में 36 स्टूडेंट हैं। तो सेक्शन ए में हम क्या लिखेंगे कि 36 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। तो यहाँ पर आप राइट करिए इन सेक्शन ए 36 स्टूडेंट, इन सेक्शन बी 34 स्टूडेंट एंड सेक्शन सी
23। ओके, अब टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे। आप ऐड करोगे तो ऐड करिए, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 3 1 कैरी, 3 3 6 7 8 एंड 1 कैरी ऐड करेंगे तो आप 9। 93 स्टूडेंट्स इन क्लास सेकेंड। सो टोटल स्टूडेंट 93, तो आप यहाँ पर लिखोगे 93 स्टूडेंट्स इन क्लास सेकेंड। ओके, 93 स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड में हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सोनिया हैड 34 बुक्स। सोनिया के पास कितने बुक्स हैं, 34। सी बॉट 9 मोर बुक्स। बॉट मीन्स खरीदा, कितना खरीदा उसने, 9 मोर मीन्स अधिक, उसने 9 बुक्स और खरीदे। हाउ मेनी मीन्स कितना बुक्स डज सी हैव ऑल टुगेदर, तो टोटल मिला के उसके पास कितने बुक्स हैं। तो सोनिया के पास पहले कितने बुक्स थे, 34 बुक्स थे। उसने और कितने खरीदे, 9 बुक्स और उसने खरीदा, तब उसके पास कितने बुक्स हो गए। आप जानते हो 34 था ही उसके पास, उसने 9 और खरीदे, तो 34 में और 9 काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोनिया ने कितने बुक हैं उसके पास। ओके, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया रहता है वो हम राइट करते हैं। तो आपके पास क्या दिया गया है, 34 बुक्स दिया गया है, यानी कि बुक्स की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, 34। आप लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स 34। सी बॉट 9 मोर बुक्स, तो यहाँ पर लिखिए बॉट मोर बुक्स इक्वल टू कितने बुक्स, 9। ओके, 9। सो हाउ मेनी की बुक्स, टोटल कितने बुक्स, टोटल आपको काउंट ही करना है, आप जानते हो। सो टोटल 34 + 9 इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, 9 + 4 इक्वल टू 13, 3 1 कैरी एंड 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 43 बुक्स तो 43 बुक्स हैं। सोनिया के पास टोटल कितने बुक्स हो गए, 43 बुक्स। ओके, योर आंसर इज 43 बुक्स। सो देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब इसे क्या करना है, आपको बिल्कुल क्लियर क्या करना है, बुक में राइट करना है। जैसे मैंने राइट किया बिल्कुल क्लियरली आपको राइट करना है बुक में, और इसको आपको कॉपी में भी सॉल्व करना है। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है, कॉपी में इस तरह से आपको राइट नहीं करना। कॉपी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट करना है, नीचे ये सॉल्यूशन लिख करके इसको ऐसे राइट करना है। जैसे लुक हियर, देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन राइट है। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.3 का यहाँ पर आप कॉपी पे राइट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने राइट किया है, बिल्कुल ऐसे कॉपी पर राइट करेंगे। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन को आप नीचे कॉपी में सॉल्यूशन डालेंगे, SOLUTION। ओके, सॉल्यूशन डाल के आप इस जो सॉल्व किया गया है, इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली राइट करेंगे। जैसे मैं राइट कर रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन बस 28। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन बस 28। नाउ सेकेंड इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर बस 35। टोटल स्टूडेंट्स
28 + 35 63 स्टूडेंट्स इन ऑल टुगेदर। ओके, इसी तरह से आपको कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन राइट करना, नीचे आपको सोल्यूशन लिखना, इस तरह से। नाउ सेकंड क्वेश्चन जब आपको राइट करना होगा, फिर नीचे यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन राइट करोगे कॉपी में। इस तरह से बिल्कुल क्लियरली नीट एंड क्लीन आप वर्क करोगे। ओके, पहले बुक में इसको सॉल्व करेंगे, आप क्लियरली इसको रीड करेंगे, समझेंगे। ओके, उसके बाद से कॉपी में आप सबसे पहले क्या करोगे, खुद से सॉल्व करने का क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बुक से फिर देखोगे कहाँ मैं कैसे करना है। उसके बाद फिर आप कॉपी में इसको खुद से जहाँ तक हो सके आप ट्राई करिए, देखिए, पहले एक बार बुक में रीड करिए, समझिए, उसके बाद आप कॉपी में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तब आप फिर बुक्स में देख करके उसको राइट करिए। लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आप उसमें वर्क कर पाओगे। ओके, इस तरह से आप कॉपी में एक्सपर्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.3 को आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। ओके, ओके, बाय।